कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जब विशाल के घर नई नवेली दुल्हन बनकर गई तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। सास ससुर ननद सबने बड़ी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। विशाल एकदम ऐसे थे जैसे मैंने हमेशा से अपने सपनों के राजकुमार को चाहा था। हालांकि मैं कुछ दबे हुए रंग की थी, मगर विशाल मानो किसी टीवी सीरियल का हीरो जैसे लगते थे। मुझे नहीं पता था कि विशाल की मम्मी ने मेरे में क्या देखा जो उन्होंने मुझे अपने बेटे के लिए चुना। शादी की रस्में, रंग बिरंगी चीजें और सुहाग रात, जिसकी हर लड़की को अपने जीवन में इंतजार होता है। मैं भी सुहाग की सेज पर बैठी हुई विशाल के साथ अपने जीवन के रंगीन सपने बुन रही थी। मेरी एक नज़र घड़ी की सुइयों पर थी और एक नज़र कमरे के दरवाजे पर, क्योंकि मैं बेसब्री से विशाल के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 12 बजे तक तो मेरा इंतजार ठीक था, मगर उसके बाद मेरे अंदर एक बेचैनी उठ रही थी, क्योंकि तब तक तो विशाल को कमरे में आ जाना चाहिए था। एक दो बार मैंने अपना मोबाइल फोन उठाया ताकि मैं विशाल को कॉल कर सकूं, मगर फिर मेरे मन ने गवाही नहीं दी। हो सकता है किसी के पास बैठे हों, ऐसे कॉल करना अच्छा नहीं लगता सोचकर मैंने कॉल नहीं की। बिस्तर पर बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन रात के 2 बजे बाहर बरामदे में हलचल से मैं हड़बड़ाकर उठ गई। मैंने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा तो बाहर रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा था। सभी के चेहरे पर परेशानी के भाव अलग ही दिखाई दे रहे थे। सासू माँ एक कोने में बैठी हुई रो रही थी और कविता बुआ उन्हें दिलासा दे रही थी। भाभी थोड़ा धैर्य रखो, कहीं नहीं गया होगा, जल्दी ही आ जाएगा, देख लेना आप। कुछ ऐसा ही बुआ जी मम्मी से बोल रही थी। पापा जी पूरे बरामदे में चक्कर लगा लगा कर किसी का नंबर बार बार डायल कर रहे थे। भाई साहब पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं, ऐसे कब तक इंतजार करेंगे, चाचा जी धीरे से पापा के कान में कह रहे थे। जब मर्जी नहीं थी तो जबरदस्ती करने की जरूरत ही क्या पड़ी थी। मैंने तो पहले ही जीजी से मना किया था, मगर इन्होंने तो जाने प्रिया में क्या दिखाई दिया। अब देख लो क्या कर दिया लड़के ने। मामी और मौसी आपस में धीरे धीरे बतिया रही थी। आखिर घर में हुआ क्या है मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मेरी नजरें चारों तरफ विशाल को ढूंढ रही थी, मगर मुझे विशाल कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मेरा मन चाह रहा था कि मैं बाहर जाकर पूछूं आखिर माजरा क्या है, मगर नई दुल्हन को ये सब शोभा नहीं देता। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई। सुबह के 6 बजे घर के दरवाजे पर पुलिस का सायरन बजा। मैंने फिर खिड़की का पर्दा हटाकर बरामदे में देखा तो विशाल मुरझाए हुए चेहरे से पुलिस के साथ अंदर आ रहे थे। विशाल का आखिर जुर्म क्या था जो सुहागरात को पुलिस विशाल को ले गई थी। मेरे अंदर हजारों सवाल उठ रहे थे। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं दरवाजा खोलकर बरामदे में पहुंच गई। नागराज जी आपका बेटा ज्ञानेंद्र जी की बेटी को लेकर भाग रहा था। हमने बस स्टॉप से दोनों को गिरफ्तार किया है। लड़की वालों ने किसी भी तरह की कार्रवाई को मना कर दिया, इसलिए हमने उनकी लड़की उन्हें सौंप दी और आपका बेटा आपके पास छोड़ने आए हैं। इतना सुनकर मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। मतलब विशाल अपनी किसी प्रेमिका को लेकर भाग रहे थे, मुझे सुहाग की सेज पर छोड़कर। और मैं विशाल को लेकर क्या क्या सपने संजो रही थी। विशाल के मम्मी पापा ने विशाल की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर जोर जबरदस्ती से करवा दी थी, इसलिए विशाल मुझे छोड़कर अपनी प्रेमिका को लेकर भाग रहे थे। मैं पत्थर का बुत बनी हुई दरवाजे पर खड़ी हुई सब कुछ सुन और देख रही थी। तभी सासू माँ मेरे पास आई और बोली, बेटा अंत भला तो सब भला, लौट आया तेरा विशाल तेरे पास। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। जो लड़का मुझे सुहाग की सेज पर छोड़कर जा सकता है, क्या वो उम्र भर मेरा साथ निभा पाएगा? क्या मैं विशाल पर कभी भरोसा कर पाऊंगी? क्या विशाल दोबारा यही गलती नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी कौन देगा? क्या विशाल मुझे दिल से अपनी पत्नी मान पाएंगे? इतने सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब था, नहीं। मैं विशाल को छोड़कर अपने घर आ गई ताकि वे अपनी प्रेमिका से शादी कर सकें, क्योंकि हम दोनों कभी एक साथ खुश नहीं रह सकते थे।